जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं एस्ट्रो आचार्य दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ग्रह समाधान यूट्यूब चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं जो राहु का जो गोचर है मेष राशि में हो रहा है 17 मार्च 2022 में। ये राहु का गोचर मेष राशि में होगा और केतु का जो गोचर होगा वो तुला राशि में होगा। तो केतु का जो गोचर तुला राशि में होगा ये कैसा फल देने वाला है मेष राशि वालों के लिए, और लगन में राहु का कैसा फल होगा, तो इसके लिए बहुत सावधान आप हो जाएं। जो भी मेष राशि के जातक हैं बहुत सावधान होने की जरूरत है। सावधान इस वजह से हो जाएं क्योंकि राहु का मेष राशि में गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये आपके जीवन में कई सारी समस्याओं को खड़ा कर सकता है, कई सारी परेशानियों को खड़ा कर सकता है, आपकी जीवन में उलझने बढ़ा सकता है, आपको परेशानियों में डाल सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत ही सोचने और समझने की जरूरत है। बिल्कुल भी क्या है कि इस चीज को हल्के में ना लें, बिल्कुल भी इस चीज को अनदेखा ना करें। अनदेखा जैसे कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बात गलत है। जिसकी भी अगर मेष राशि है उसको सावधान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वही बात है कि समय जब खराब होता है तो अच्छी बात भी समझ नहीं आती। तो मेरा समझाना एक फर्ज है, समझना आपका कर्तव्य है। अगर आप समझ जाते हो तो जिंदगी तुम्हारी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। दोनों चीजें क्या है कि हो सकती हैं। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को समझ पाते हो। कहते हैं कि राहु से जो भ्रमित होता है ना उसे अच्छी बात भी समझ नहीं आती है। तो मेरा यही कहना है कि राहु का जो मेष राशि में जो गोचर है आपके जीवन में क्या है कि कई सारे उथल पुथल करने वाला है। ये कई सारी समस्याएं आपके जीवन में लाने वाला है। वैसे तो ये 12 राशियों पर इफेक्ट डालेगा और अलग अलग तरीके की सबके जीवन में समस्याएं करेगा, लेकिन मेष राशि वालों के लिए क्या है कि बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही समझने की जरूरत है। मेष राशि में जो राहु है, राहु आपको बता दें कि राहु राक्षस प्लैनेट भी बोला जाता है और पापी ग्रह भी माना जाता है। अगर ये गोचर में क्या है कि जैसे कि मैंने अभी जो पत्रिका तैयार की है, मेष राशि की जो पत्रिका तैयार की है, राहु जो लगन में आ रहा है तो राहु क्या है कि मेष राशि में आ रहा है और मेष का स्वामी खुद मंगल है, जो कि मंगल जो है ना वो आपको बता दें कि सेनापति की पदवी है मंगल के पास में। सेनापति क्या है कि हर समस्या से निकलना आता है। सेनापति जो होता है वो हर परिस्थिति से लड़ना जानता है, हर समस्या से निकलना जानता है। आपको बता दें सेनापति जो होता है बहुत ही रणनीतिकार होता है। वो अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने मार्ग को भी चेंज कर लेता है, अपने रास्ते को भी बदल लेता है। हर समस्या से उसे निकलना निपटना अच्छे से आता है। लेकिन राहु जो गोचर करेगा मेष राशि में, राहु जो मेष राशि में अपना प्रतिनिधित्व करेगा, ये क्या है कि एक तरीके से अपने हिसाब से अपनी चीजें चलाने का प्रयास करेगा। राहु क्या है कि मेष राशि वालों को अपने क्या है कि अपने तरीके से चलाने का प्रयास करेगा, अपने में ढालने का प्रयास करेगा। राहु क्या है कि मेष राशि को अपने में एब्जॉर्ब करने का प्रयास करेगा। तो बहुत ही समझने की जरूरत है। राहु भी क्या है कि बहुत ही आपको बता दें चालाक ग्रह है, बहुत ही माइंडेड भी माना जाएगा, बहुत ही रणनीतिकार, बहुत हिम्मती भी है। क्योंकि राहु इस वजह से हिम्मती है, आपने देखा होगा जिस समुद्र मंथन के समय जब पता है ना, जब देव और राक्षसों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम पे अमृत का जो बंटवारा जो है ना वो मोहिनी अवतार भगवान विष्णु देव ने किया। तो उसके अंदर इतना टैलेंट था कि इतना हिम्मत थी उसके अंदर, जो कि उस अमृत को भी पान किया उसने। छुपके से अपना भेष बदला और देवताओं में जाके बैठ गया। तो वहां पे भी क्या है कि राहु ने उस अमृत को पान कर लिया छुपके से, वहां पे अपनी हिम्मत को दिखाया। तो राहु के अंदर एक हिम्मत है, उसे निडर है, किसी से डरने वाला भी नहीं है। और मंगल भी किसी से नहीं डरता है, वो भी निडर है क्योंकि उसे भी निकलना आता है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों को जो टकराव जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है।
ऐसी स्थिति में जैसे राहु छिपके से, जैसे कहते हैं ना छिपके से जैसे उसने अमृत को पान किया था, उसी प्रकार से अपने मेष राशि वालों के जीवन में बहुत ही षड्यंत्र रच सकता है। जैसे कि कुछ शत्रु भी हावी हो सकते हैं आपके पीठ पीछे, आपके लिए क्या है कि कुछ षड्यंत्र भी कर सकते हैं, या आपके क्या है कि एक तरीके से जैसे कुछ पुराने शत्रु हों या कुछ नए शत्रु भी बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में या हो सकता है किसी मान हानि का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ही समझने की, बहुत ही सावधान होने की जरूरत है आपको। तो शत्रुओं से सबसे ज्यादा सावधान रहें। ऐसी स्थिति में राहु लगन में अगर है तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हें किसी झगड़े में फंसा सकता है, बेफिजूली तुम्हारे ऊपर केस लगवा सकता है, या तुम्हें कोई दूसरा कर जाएगा लेकिन तुम्हें उसकी परेशानियां तुम्हें झेलनी पड़ेंगी। बेफिजूली केस लगना मतलब किसी के साथ आप जा रहे हो, किसी के झगड़े में वो तो निकल जाएगा, आप फंस जाओगे। तो इस तरीके से क्या है कि ये अचानक से चीजें करेगा, अचानक से चीजें आपकी बदलेगा। और ऐसी स्थिति में क्या है कि राहु एक छाया ग्रह भी माना गया है, तो छाया जो होती है उसको बांधा नहीं जा सकता, इस पर अंकुश जरूर लगाया जा सकता है। वो अंकुश मैं जरूर बताऊंगा आप सभी को। तो राहु का क्या है कि देखो, सबसे पहली बात राहु को समझना बहुत जरूरी है। राहु की परिस्थिति को, राहु क्या है कि माइंड को डाइवर्ट कर सकता है आपकी। तुम्हें अगर कोई समझाए तुम समझ नहीं पाओगे उस चीज को, तुम्हारे जैसे कि सोच में मतभेद कर देगा, सोचने की क्षमता को बदल देगा। अब यहाँ पे क्या है कि राहु के अंदर वो जिद भी है, गुस्सा भी है, और मंगल के अंदर भी है, दोनों बलवान भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जोश में होश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अपनी चीजों को बहुत ही अच्छे से चलाने की, बहुत ही समझने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। किसी भी बात को भी अगर रख रहे हो, किसी के सामने कर रहे हो, तो पहले उस चीज को समझ लें, क्या वो बात आप सही बोल रहे हो या उस पर आप सही अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है आपको, तभी क्या है कि आप एक सही डिसीजन ले सकते हो, सही क्या है कि रास्ता आप पकड़ सकते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा राहु क्या है कि आपकी चीजें उलझाएगा, उलझन डालेगा, तुम्हारे माइंड में टेंशन पैदा करेगा। हो सकता है आपको ऊपरी क्रिया से ग्रस्त कर दे, या आपने आपके परिवार में किसी को ग्रस्त कर दे, जिसकी चिंताओं में आप क्या है कि परेशान हो जाओ, पारिवारिक समस्या भी कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सबसे पहली बात इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि राहु एक अच्छा कदम भी दे सकता है और गलत भी दे सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें अच्छा क्या है। अच्छा, सबसे पहली बात, राहु के अंदर एक भूख है एब्जॉर्ब करने की, जैसे कि किसी भी चीज को खाने की शक्ति है। उसके पास नीचे का धड़ नहीं है जिससे क्या है कि वो अपनी उन चीजों को पचा सके। उसके अंदर, आपके अंदर एक भूख को पैदा करेगा किसी भी चीज को। जैसे कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो या धन आप कमा रहे हो, तो उससे ज्यादा से ज्यादा कमाने का आपको प्रयास करवाएगा। या किसी चीज को तुम पाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर उस चीज की एक, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत लगन पैदा कर देगा कि मुझे इसे पाना ही पाना है। और राहु क्या है कि जैसे आपको एक चीज और भी बता दें, जब आपके अंदर गुस्सा भी पैदा करेगा, जैसे सामने वाला कोई आपके ऊपर कोई हावी होना चाह रहा है, तो हो सकता है तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा पैदा कर दे कि तुम उससे भिड़ जाओ और बेफिजूली मार खा जाओ या आपको फंसवा दे। तो इस वजह से भी क्या है कि सावधान रहने की जरूरत है, और अपने थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अपने गुस्से को नियंत्रण रखें, क्योंकि मेष राशि वालों के अंदर गुस्सा बहुत होता है, क्योंकि मेष अग्नि तत्व की राशि है, इस वजह से। दूसरी बात क्या है कि इसमें अच्छाइयां क्या है कि आपकी जो लगन है वो क्या है कि आपके काम के प्रति काफी आप सक्रिय हो जाओगे, अपने काम की तरफ आप बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। और लगन में राहु जो होता है ना, सोचने की क्षमता को चेंज कर देता है, लेकिन राहु लगन में होके अपने से तीसरे और 10-11 भाव में बहुत अच्छा फल देता है। तो तीसरा घर क्या है कि लाभ स्थान का होता है, यहाँ पे लाभ की स्थिति आपकी मजबूत करेगा। आपके जीवन में क्या है कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो उसमें आपको लाभ प्राप्त कराएगा, आपके बड़े भाइयों का सपोर्ट देगा, क्योंकि तीसरा घर जो है वो आपका लाभ का स्थान है।
तो यहाँ पे क्या है कि आपके बड़े भाइयों की क्या है कि कुछ मनोकामनाएं हों उनको पूर्ण कर देगा, या आपकी मनोकामनाएं कुछ हैं उनको पूर्ण कर देगा। अचानक से चीजें ये करेगा, मतलब आपके जीवन में एक अचानक से परिवर्तन लाएगा, अचानक से आपकी समस्याएं सॉल्व करेगा ये। अब मैं क्या है कि राहु के दशम भाव को आता हूँ, यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां घर चौथा घर है जिसमें हम परिवार को देखते हैं, और 11वां घर आपका पराक्रम भाव है। तो ये दोनों घरों को बहुत मजबूत करने वाला है। तो यहाँ पे तुम्हारे काम की क्षमता को बढ़ाएगा, तुम्हारे करने की क्षमता को यहाँ राहु बढ़ा रहा है। और यहाँ पे पारिवारिक सुख भी देगा, जैसे कि माता पिता, भवन भूमि भी आप खरीद सकते हो। यहाँ पे क्या है कि संपत्ति, अचल संपत्ति को भी, जैसे कहीं से आपको संपत्ति भी मिल सकती है, मतलब पिता की कोई प्रॉपर्टी भी आपको प्राप्त हो सकती है। आपके पिता से क्या है कि कुछ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है कि कहीं आपको कहीं धन मिल जाए, अचानक से कहीं धन प्राप्त हो जाए, या गड़ा हुआ धन मिल जाए, तो वो भी आपके जीवन में क्या है कि राहु करने वाला है। गाड़ी, वाहन भी आप खरीदोगे। मेष राशि वाले क्या है कि इस वाहन को भी खरीदेंगे। और जो भी जैसे कि कोई छाती से जुड़ी हुई या हृदय से जुड़ी हुई कोई बीमारी चल रही है, उसको राहु दूर करने वाला है। दूसरी बात, छोटे भाई बहनों के भी जीवन में राहु बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला है, बहुत अच्छा लाभ दिलाने वाला है। राहु आपके काम के मार्ग खोलने वाला है। राहु क्या है कि जो काम आपके रुके पड़े होंगे उनको खोलेगा, आपके रास्ते बनाएगा। राहु कई सारी चीजें आपकी अच्छी भी करने वाला है। कहते हैं कि जब कोई परेशानी आती है तो कोई ना कोई एक अच्छा मार्ग दिखा के जाती है, एक अच्छा रास्ता दिखा के जाती है, जिससे आपके जीवन में सुख में परिवर्तित कर देती है आपके जीवन को। तो बहुत ही क्या है कि वैसे क्या है कि बहुत ज़्यादा चिंतित होने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। समझ लिया तो समझ लो, कोई भी समस्या आपका या कोई भी परेशानी आपको छू के नहीं निकल सकती है। आप हर परेशानी से निकल सकते हो, हर समस्या से आप निकल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने कहा कि गाड़ी, घोड़ा, बंगला भी आप खरीद सकते हो, और आपको कहीं से अचानक से धन भी प्राप्त होगा, और गड़ा हुआ भी धन आपको प्राप्त होगा। आपके काम के मार्ग जो हैं वो खुलेंगे, आपके भाई बहनों के जीवन में सुधार आएगा, आपके भाई बहनों से आपका संबंध अच्छा होगा। बड़े भाइयों से भी हो रहा है, यहाँ पे छोटे भाइयों से भी हो रहा है, और आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप अपने काम पे सही से ध्यान देते हो तो। और यहाँ पे ध्यान तो देना तय है, क्योंकि राहु आपकी भोंक को बढ़ाने वाला है, आपके मार्ग भी खुलने वाला है, कई सारे आपके कार्य के मार्ग भी खोलेगा, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। लेकिन आपको सबसे यही एक ही चीज से सावधान रहना है कि आप झगड़ों से दूर रहें, अपने गुस्से को नियंत्रण रखें। कोई भी कार्य करने से पहले उसे सोचना बहुत जरूरी है। काम को कोई भी जैसे आप डिसीजन लेते हो तो उसके बारे में सोच समझकर ही फैसला लें, तभी उस डिसीजन को आगे आप बढ़ाएं। तो अगर आप लोग क्या है कि और भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, पर्सनल अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, तो आप दिखा सकते हैं। आप अपना जैसे अपनी डिटेल अपने कमेंट में हमारे में भेजें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलाह दूंगा, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा आपसे आपकी कुंडली को रीड करवाने का। फ्री आप क्या है कि अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने क्या है कि कमेंट में अपनी डिटेल भेजें। सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सेंड करें, जिससे क्या है कि मैं आप समय रहते आपको ज़रूर बताऊंगा और आपकी समस्या का आपको सटीक समाधान दूंगा। तो राहु के लिए एक तो मैं और भी बता देता हूँ, राहु के लिए उपाय क्या करना है। राहु और केतु के लिए उपाय क्या करना है, जैसे कि आप चींटियों को किसी, जैसे कि जैसे आपने देखा होगा गरी जो होती है, जैसे गोला जो बोलते हैं, उसमें क्या है कि चीनी और घी, और क्या है कि उसमें थोड़ा सा जैसे रवा जो होता है उसमें डाल के, और कहीं भी चींटियां हों वहाँ पे आप गाड़ दें, या आप चींटियों को मछलियों को चुनाएं, या आप दुर्गा माँ की पूजा करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें मंत्रों का, या आप क्या है कि बराह अवतार कथा को सुने, उसको अपने मन में उतारें, क्योंकि राहु को बराह से अवतार से भी देखा जाता है। राहु को दुर्गा से क्या है कि शांत किया जा सकता है। अब मैं केतु की बात कर लेता हूँ। केतु एक सोम ग्रह है, शांत ग्रह है। केतु तुम्हारा पूर्व जन्म है,
और केतु तुम्हारा क्या है कि कर्म भी है, पूर्व कर्म भी है तुम्हारे, क्योंकि केतु के बिना राहु तक आप नहीं जा सकते, क्योंकि केतु क्या है कि आपको कर्म को करवाएगा, तुम्हें वो करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिस प्रकार से सर्प जो होता है बिगिर पूंछ के आगे नहीं बढ़ सकता, उसी प्रकार से केतु जो है ना बिगिर कर्म के तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा, पहले तुम्हें कर्म को करना ही पड़ेगा। तो केतु के लिए क्या है कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते रहें, या आप भैरव जी की पूजा करते रहें, उससे भी केतु आपके शांत रहेंगे। और क्या है कि लोगों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इसी के साथ क्या है कि मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है, आप कमेंट करें अपनी डिटेल और अपनी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार जी।